विद्यार्थियों, आज की वीडियो क्लास में पुनः आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि जो आपका समय जो लॉकडाउन आदि में हम लोग नियमों को मानते हुए और अपने घरों के अंदर रह कर के अपनी सुरक्षा भी कर रहे हैं और अपनी जो पढ़ाई है उसको हम वीडियो क्लास के माध्यम से पढ़ भी रहे हैं। तो जो भी शासन के निर्देश हैं कि हमें घर से बाहर नहीं जाना है या बहुत ज़रूरी है तब घर से बाहर जाना है, अनेक सावधानियां हमें विज्ञापनों के माध्यम से, रेडियो, टेलीविज़न, अखबार के माध्यम से और बताई जा रही है कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी है। और उसमें मुख्य सावधानी है कि आप घर से बाहर ना निकलें या कम से कम निकलें। और साथ ही साथ विशेष जोर दिया जा रहा है वो है स्वच्छता, कि हम स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। यानी जो भी आपको जानकारी मिल रही है कि हमें अपने हाथों को बार बार धोना है, बाहर निकल रहे हैं तो मुंह को ढक कर के निकलना है, मास्क आदि का प्रयोग करना है। तो स्वच्छता तो हम विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी जीवन में स्वच्छता का तो वैसे ही महत्व है। रही बात घर से बाहर निकलने की, तो विद्यार्थी का तो काम ये है कि वो विद्यालय में हो तब पढ़ाई करे, घर पर हो तब भी घर से बाहर ज़्यादा ना घूमे इधर उधर, और घर पर रह करके अपनी पढ़ाई को ठीक से करता रहे। थोड़ा खेल कूद हो सकता है, वो भी एक सीमित मात्रा में और बड़े बूढ़ों के मार्गदर्शन में। ठीक, तो विद्यार्थी के लिए तो घर से बाहर वैसे ही हम ज़्यादा नहीं घूमते हैं, पढ़ाई करनी है। और स्वच्छता आदि का तो हम जब पढ़ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए एक सामान्य बात है। ध्यान रखते हुए जो भी अपना अध्ययन कर रहे हैं, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी रुकावट के आप बड़ी गंभीरता से अध्ययन कार्य करते रहिए। यदि आप गंभीरता से पढ़ेंगे तो समझ में भी हम लोगों को आता है और हमें बार बार उसको फिर नहीं पढ़ना पड़ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शीर्षक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, और आज का हमारा शीर्षक क्या है? हाँ, शीर्षक है मुहावरे। सुना होगा, हाँ कुछ बच्चों ने सुना होगा मुहावरे। मुहावरे आपको बड़े अच्छे भी लगते होंगे, मुझे भी अच्छे लगते हैं सुनने कि मुहावरे। ऐसा नहीं हम कक्षाओं में पढ़ते हों, अपने हम कोर्स में पढ़ते हों। मुहावरे तो हमारे परिवार के लोग, हमारे बुजुर्ग और समाज के लोग मुहावरों को बातचीतें बोलते हैं, और जाने अनजाने हम भी कोई ना कोई मुहावरा बोल जाते होंगे। तो ये मुहावरा टॉपिक है। मुहावरा टॉपिक, मुहावरा शीर्षक कोई नया नहीं है, बहुत ही सरल और सासा रुचिकर बहुत है। जैसे मुहावरा है, पहेलियाँ सुनना हमें अच्छा लगता है, वैसे मुहावरे भी हमें बड़े अच्छे लगते हैं, रुचिकर लगते हैं। और मुहावरे में कोई विशेष बात को विशेष ढंग से कह दी जाती है जो लोगों को अच्छी लगती है, ठीक, या अच्छी ना भी लगे लेकिन होती सही बात है। तो मुहावरों पर हम बात करेंगे। और जैसा कि आपने लिखा हुआ पिछले कक्षाओं में कि मुहावरा आता है, उसको हम अर्थ लिखते हैं, अर्थ लिख कर फिर उसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो इतना आप सब जानते होंगे, मुहावरा, मुहावरे को अर्थ में अर्थ लिखना और फिर मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना। लेकिन मैं पहले बात करूँगा मुहावरे पर। मुहावरा होता क्या है? विचार कीजिए आप लोग, आपने भले पढ़े हो, सुने हो, तो आप पहले भी मुहावरा क्या है, मुहावरा किसे कहेंगे, क्या परिभाषा देंगे हम मुहावरे की? हम बोलते हैं, हम सुनते भले मुहावरे, लेकिन मुहावरा क्या है, किसे हम कहेंगे ये मुहावरा है या ये मुहावरा ऐसा होता है? तो मुहावरा क्या है इसको हम पहले समझेंगे और इसको समझ लेंगे, तब फिर हम आगे कुछ मुहावरे लिखेंगे, उनका अर्थ लिखेंगे और उनका वाक्यों में भी फिर प्रयोग करेंगे। लेकिन पहले जरूरी है मुहावरे को जानना, क्या है मुहावरा, किसको हम मुहावरा कहते हैं। तो मुझे आशा हो सकता है आपको मुहावरे आते हों, अनेक मुहावरे याद भी हों, सुने भी हों, लेकिन अगर ये बताना पड़े कि मुहावरा क्या है तो हम बता भी सकते हैं, और हो सकता है हम ये ना बता पाएँ कि क्या मुहावरा। हम जानते तो हैं, बोलते ही मुहावरे, लेकिन मुहावरा क्या है, किसे मुहावरा कहेंगे, क्या हम उसकी परिभाषा देंगे,
तो थोड़ा सोचना भी हमको पड़ेगा। ठीक, पहले उसी पर बात करते हैं, मुहावरा क्या है। सही, तो एक परिभाषा जैसी मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुहावरे की, कि किसे हम मुहावरा कहेंगे, तो उसको आप लिखेंगे टॉपिक लिख करके मुहावरे। सही, आप लिखेंगे कि ऐसा वाक्यांश, कि मुहावरा क्या होता है, कोई एक लाइन होती है या कोई एक वाक्य ऐसा होता है, तो परिभाषा वही बनेगी कि ऐसा वाक्यांश, यहाँ से लिख लेंगे ऐसा वाक्यांश, ऐसा वाक्यांश, ये वाक्य भी हम कह सकते हैं, ऐसा वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, ऐसा वाक्यांश जो, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख पा रहा जोर से, तो आप सुनते रहे ध्यान से, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, ठीक, क्या करके, ऐसा वाक्यांश, ये ऐसा कोई वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, जो उसका एक साधारण अर्थ है, साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को, छोड़कर किसी विशेष या खास, किसी ये कर लेंगे, किसी विशेष अर्थ को, विशेष अर्थ को, किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, ठीक, व्यक्त करता है, या हम कह सकते हैं प्रकट करता है, यह बताता है, ठीक, व्यक्त करता है, वह मुहावरा कहलाता है। वह क्या कहलाता है, वह मुहावरा, वह मुहावरा, वह मुहावरा कहलाता है। देख लेंगे परिभाषा एक बार, ऐसा वाक्यांश या ऐसा वाक्य जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, यानी ऐसा वाक्य जो क्या, जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, जो उसका अर्थ है, तो उस साधारण अर्थ को छोड़कर क्या करे, किसी विशेष अर्थ को, साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है या विशेष अर्थ को प्रकट करता है, वह मुहावरा कहलाता है। ठीक, ये मुहावरे के बारे में परिभाषा हुई। इसी को हम लोकोक्ति भी साथ में बोले, मुहावरे के साथ, मुहावरे तथा लोकोक्तियां। तो लोकोक्ति भी इससे मिलती जुलती विषय वस्तु है, जैसे मुहावरे होते हैं वैसी लोकोक्तियां होती हैं। उसमें भी कोई वाक्यांश बोल दिया जाता है, बोलचाल में लोग बोलचाल में वाक्यांश बोल देते हैं, वो प्रसिद्ध हो जाता है, लोग उसको बोलते रह जाते हैं किसी विशेष अर्थ के लिए। ठीक, तो लोकोक्तियां मिलती होती हैं मुहावरों से, तो उसमें कोई बात कह दी जाती है किसी विशेष अर्थ के लिए खास तरीके से, रोचक ढंग से, और वो फिर लोग बोलते जाते हैं, तो वो हो जाती है लोकोक्ति। ठीक, एक सी चीजें हैं लगभग। तो ऐसा वाक्यांश, वाक्य आप समझते हैं, ऐसा कोई वाक्यांश, ऐसी कोई बात जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, जो उसका अर्थ निकलता हो सीधे सीधे लिखे हुए का, तो उस लिखे हुए के अर्थ को, साधारण अर्थ को छोड़ करके उस अर्थ को नहीं, बल्कि क्या होगा, विशेष अर्थ को व्यक्त करता है। जो शब्द लिखे हुए हैं, शब्दों का जो अर्थ है, सामान्य अर्थ, वो कुछ और होगा, लेकिन उसको छोड़ करके किसी विशेष अर्थ में, कि लिखा कुछ है लेकिन अर्थ उसका बहुत अलग जाकर निकलता है, विशेष अर्थ पर वो व्यक्त करता है,
किसी विशेष बात को बता देता है तो वो कहलाता है मुहावरा। आगे मुहावरे लिखने से पहले थोड़ा समझना और जरूरी है। और जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि हमने मुहावरे को समझा कि कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक्यांश या कोई ऐसी लाइन जो अपने जो अर्थ है उसका, लिखे हुए का जो अर्थ है, उस अर्थ को छोड़ करके शब्द, जो शब्द लिखे हैं वाक्य में, तो जो उनका अर्थ निकलेगा उस अर्थ को छोड़ करके और विशेष अर्थ को प्रकट करता है, यानी कुछ दूसरी बात की ओर इशारा करता है, तो वो कहलाता है मुहावरा। अब दो चीजें यहाँ पर आई, क्या? एक क्या आया? साधारण अर्थ, और एक क्या आया? विशेष अर्थ। समझ लेंगे, मुहावरे तो आपने बहुत सुने पढ़े होंगे। मुहावरे लिखना या अर्थ या वाक्य बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आपको आसान लगेगा, लेकिन जो बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो थोड़ा समझने की जरूरत है, वो एकदम आसान भी नहीं है। तो यहाँ का आया है साधारण अर्थ, ये साधारण अर्थ है, और आगे हमने क्या लिखा है? विशेष अर्थ। विशेष अर्थ, अर्थ कितने हो गए? परिभाषा अनुसार बात लिखी है, एक हुआ साधारण अर्थ और एक क्या हुआ? विशेष अर्थ। आप समझते हैं इसको? साधारण अर्थ क्या है, विशेष अर्थ क्या है? कि कोई लाइन लिखी, कोई बात लिख दी गई, कोई वाक्य आपको लिखा हुआ मिला, अब उस वाक्य का हम तो समझते हैं एक ही अर्थ है, लेकिन क्या है? दो अर्थ है इसके अनुसार, साधारण अर्थ और विशेष अर्थ। साधारण अर्थ और विशेष अर्थ, ठीक? आप समझेंगे साधारण अर्थ क्या है, कैसे हम उनका करें, विशेष अर्थ क्या है। साधारण अर्थ वो होता है कि जो वाक्य लिखा हुआ है, जो लाइन लिखी हुई है या जो शब्द लिखे हुए हैं, उनका जो अर्थ निकलता है, जो भी अर्थ निकलता लिखे हुए वाक्य का या शब्दों का, वो होता है उनका साधारण अर्थ। क्या होता? साधारण अर्थ। कि कोई वाक्य लिखा हुआ है, कोई शब्द लिखे हुए हैं, तो उनका जो अर्थ निकलेगा शब्दों का, वो कहलाएगा साधारण अर्थ। लेकिन जो अर्थ निकले, हो सकता उस बात को ना कह करके किसी और बात की ओर संकेत किया गया हो, जो शब्द का अर्थ है शब्दों से हट करके शब्द कुछ और हो और बात किसी और के लिए कह दी गई हो, तो वो क्या है? मुहावरा। वो विशेष अर्थ है जो एक तो शब्दों से निकलेगा, वो सामान्य अर्थ, और एक जो शब्द कुछ और हो, लेकिन अर्थ उसका कुछ और भी निकलेगा, बात कुछ और भी समझ जाएंगे हम उससे, वो होगा विशेष अर्थ। ठीक? और समझ लेंगे, मैं यहाँ एक वाक्य लिखूंगा, उससे आपके समझ में और बेहतर आएगा। जैसे एक वाक्य है, या वाक्य का हम कहें मुहावरा लिख देते हैं। एक वाक्य मैंने यहाँ पर लिखा, 9 2 क्या है? आपको याद होगा सबको, 9 2 11 होना। हाँ, आसान लगा है आपको? ये आसान लगा होगा, इसमें हमें समझना है। लेकिन ठीक, वाक्य लिखा मैंने, या वाक्यांश लिखा, 9 2 11 होना, और ये क्या है? ये मुहावरा है, सुना होगा आपने। हाँ, 9 2 11 होना, अर्थ आप शायद जब वाक्य में मुहावरे पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा, 9 2 11 होना। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बताते हैं साहब, भाग जाना। भाग जाना, 9 2 11 होना, भाग जाना। ठीक? हम लिखते हैं कि चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया, या चूहा बिल्ली को देखकर 9 2 11 हो गया, यानी भाग गया। तो जब हम वाक्य बोलते हैं 9 2 11 होना, तो इसका हम अर्थ बताते हैं एकदम बहुत जल्दी से, भाग जाना, भाग जाना। अब जो शब्द हैं 9 2 11 संख्या वाले शब्द हैं, तो इसमें भागना तो कोई लिखा हुआ है नहीं, ना 9 का अर्थ भागना है, ना 2 का अर्थ भागना है, ना 11 का अर्थ भागना है, ना होना का अर्थ भागना है। तो इन शब्दों का अर्थ भाग जाना तो है नहीं, और हम बोल रहे हैं भाग जाना। अर्थ क्या है? पहले जो अर्थ निकलेगा इनसे वो होगा साधारण अर्थ। 9 2 11,
यानी बात हो गई जोड़ की। 9 और 2 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। 9 2 11 होना, तो इस 9 2 11 होना मतलब सीधी सी बात है कि 9 2 11 को जोड़ने पर 9 2 2 और 9 को जोड़ने पर 11 हो जाता है। ये जो हम यहाँ लिखेंगे इसमें पहला अर्थ इसका निकलेगा 9 2 11 होना, यानी 9 और 2 को 9 और 2 को जोड़ने पर 9 और 2 को जोड़ने पर 11 हो जाते हैं। मेरे अनुसार तो यही अर्थ है इसका, जो बात लिखी हुई है। 9 लिखा हुआ, 9 2 11 होना, तो 9 और 2 क्या होते हैं, मिलके 11 होते हैं। ये नहीं होते गणित के अनुसार 9 2 11 होना, 9 और 2 को जोड़ने पर 11 होते हैं, तो 9 और 2 को जोड़ने पर 11 हो जाते हैं। 9 भी आया है, 2 भी आया है, 11 भी आया है। इन शब्दों का अर्थ हम निकालेंगे तो अर्थ बनेगा 9 2 11, 9 और 2 को जोड़ने पर 11 हो जाता है। ये जो हमने लिखा है ये क्या हुआ, ये हुआ साधारण अर्थ। क्या हुआ, ये वाक्य का साधारण अर्थ। ठीक, हम भले मुहावरे पढ़ते हो लेकिन हो सकता है इस तरीके से हमें ना पढ़ाया जाए। 9 2 11 होना, यानी 9 और 2 जोड़ने पर 11 हो जाते हैं। ये इसका वाक्य का अर्थ निकला। हमने शब्द पढ़ा, अर्थ निकाला, वाक्य का हुआ 9 2 को जोड़ने पर 11 हो जाते हैं। ठीक, अब एक और अर्थ निकलता है जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 9 2 11 होना यानी भाग जाना। भाग जाना, दो अर्थ हुए। 9 2 11 होना, इन 9 और 2 को जोड़ने पर 11 हो जाते हैं। दूसरा अर्थ है 9 2 11 होना यानी क्या, भाग जाना। भाग जाना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ विशेष अर्थ। ये क्या है, विशेष अर्थ। बहुत बारीक चीज है समझने की। हाँ, विशेष अर्थ होगा ये इसका। ठीक, अब हम परिभाषा को देखते हैं और हमने ये समझा, फिर आगे हम चाहे कितने भी मुहावरे लिखें वो अलग बात है, लेकिन मुहावरा क्या है, उसमें साधारण अर्थ की बात आई वो क्या है, विशेष अर्थ की बात आई वो क्या है, तो वो हम यहाँ से समझ लिया हमने कि ऐसा वाक्यांश, जैसे हमने लिख दिया वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर, साधारण अर्थ को छोड़कर, तो साधारण अर्थ क्या है, 9 2 को जोड़ने पर 11 हो जाता है, ये इसका साधारण अर्थ है। लेकिन साधारण अर्थ को हमने क्या कह दिया, छोड़कर, कि वाक्य जो है अपने साधारण अर्थ को छोड़ देता है, इस अर्थ को। ठीक, किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करता है, बताता, किसी विशेष अर्थ को मतलब भाग जाना, ये क्या है इसका विशेष अर्थ। तो साधारण अर्थ को तो छोड़ देता, 9 2 11 होना, कोई मतलब 9 और 2 11 हो जाते हैं, ये तो अर्थ छोड़ दिया। और इसको छोड़ करके जब अर्थ ये विशेष अर्थ का निकलता है, भाग जाना, तो वो क्या होता है, वो मुहावरा कहलाता है। ठीक, तो हमने समझा कि साधारण अर्थ क्या है, जो हमने शब्दों से निकाला वाक्य के साधारण अर्थ ये है कि 9 और 2 को जोड़ने में 11 हो जाते हैं। विशेष अर्थ क्या है 9 2 11 होना, विशेष अर्थ है भाग जाना। ठीक, तो अब जब हम इसको लिखते हैं तो हम इस अर्थ को छोड़ देते हैं साधारण अर्थ को, और हम किस अर्थ को निकालते हैं, सीधे भाग जाना। और भाग जाना क्या है, विशेष अर्थ है। तो विशेष अर्थ को व्यक्त करता है तो वो क्या कहलाता है, वो मुहावरा कहलाता है। ठीक, समझ गए होंगे। और आगे बात करते हैं कुछ मुहावरों की। मैं कुछ मुहावरे आपको यहाँ पर लिखाऊंगा, एक दो मुहावरे प्रयोग के अनुसार कि आप किस तरह से लिखना है। भले आप लिखते आए होंगे पिछली कक्षाओं में, लेकिन आपको कैसे लिखना है वो मैं यहाँ पर बताऊंगा, एक या दो मुहावरे लिख करके।
बाकी कुछ मुहावरे उनका अर्थ लिखूंगा, बाकी तो आपको करना है। ठीक, आपने एकदम सीधी यही बात हो सकती है, मुहावरा लिख करके हम मुहावरा लिखना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसे हम पढ़ते जाते हैं और यही छोटी छोटी चीज़ें यदि हमने अब नहीं समझी तो बड़ी कक्षाओं में या तो समस्या आती है या हमें समझ में नहीं आता, या आगे चलकर जब हम कंपटीशन में जाते हैं तो छोटी बातें ही बड़ा काम आती हैं। इसलिए हर टॉपिक को बारीकी से समझना हमारे लिए बहुत अच्छा आगे तक के लिए। ठीक, प्रश्न लिखेंगे, ये परिभाषा आपने लिख ली होगी, परिभाषा के बाद आप 2 लाइन छोड़ कर लिखेंगे प्रश्न। ठीक है, वो जो मैंने मुहावरे के बारे में बताया वो सब आपको लिखना है और वो लिख करके फिर प्रश्न नोट करना है आगे। और प्रश्न है कि निम्न मुहावरों को निम्न मुहावरों को पढ़कर निम्न मुहावरों को पढ़कर उनकी अर्थ लिख देंगे कि निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर, निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर, यानी आपको मुहावरों का क्या करना है, अर्थ लिखना है। जो मुहावरे यहाँ पर कुछ लिखाऊंगा बताऊंगा आपको, तो निम्न मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो क्या बात है इसमें पूछी जा रही है, इसमें बताया जा रहा है कि मुहावरे दिए गए होंगे, आपको उन मुहावरों का अर्थ लिखना है और अर्थ लिखने के बाद उनका वाक्य में भी प्रयोग करना है। ठीक, मैं यहाँ पर एक मुहावरा लिखता हूँ, अंधे की लाठी होना। ठीक, अब लिखेंगे किस तरीके से, कई बार आप लोग ऐसे लिख लेते 3 कॉलम बना करके, यहाँ हमने कॉलम बनाया मुहावरा, लाइन खींच दी, बीच में हमने कॉलम बनाया अर्थ, और फिर हमने इधर कॉलम बनाया वाक्य में प्रयोग। तो इस तरीके से आप ना लिखें, आप इधर से ही लिखें सीधे तरीके से, आपको लाइन नहीं खींचनी है, कॉलम नहीं बनाने हैं बिल्कुल। ठीक, केवल हेडिंग डालते हो आपको मुहावरा लिखना है। उत्तर यहाँ आप लिखेंगे हेडिंग मुहावरा। ठीक, क्या हेडिंग लिखा हमने, मुहावरा। ब्लैक पेन से हेडिंग हम लिखते ही हैं, तो जो भी हेडिंग है ब्लैक पेन से लिखेंगे, तो हमने हेडिंग लिख दिया मुहावरा। और मुहावरा हमारा पहला है अंधे की लाठी होना। ठीक, मुहावरा हमारा है अंधे की लाठी, अंधे की लाठी होना, ये मुहावरा। तो हम